पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी नेक ख्वाहिशात को, हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पे फिर से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल। सुबह से उस्मान तो नाश्ता करके चले गए थे। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ अंडे और साथ में ब्रेड और साथ में कॉफ़ी। मोहम्मद को हाफ फ्राई अंडा कहना नहीं आता, तो वो मुझे कहता है मम्मा वो जो दबे हुए अंडे आते हैं ना वो मुझे बना दें। तो मोहम्मद के लिए और फातिमा के लिए यहाँ मैं बना रही हूँ दबे हुए अंडे। और यहाँ कुछ पानी के ड्रॉप्स चले गए थे ऑयल में, जिसकी वजह से ये काफ़ी पटाखे मार रहे थे ऑयल, तो मेरे ऊपर इतने गरम गरम छींटे आ रहे थे। बहरहाल तो जी आज आप लोगों से कुछ स्पेशल शेयर करना है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कर दें, और जो न्यू आने वाले हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। और जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी शुरू करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी और शादी की स्टोरी भी सुनाऊंगी। मेरी शादी की स्टोरी ज़रा दूसरी स्टोरी से हट के, तो आप भी सुनिएगा, आपको भी अजीब लगेगा सुन के, हैरत होगी। तो जी मेरा नाम है ज़ुफ़शा, मैं मुल्तान में रहती हूँ और जी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। वैसे मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था कि मैं आगे भी पढूँ, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरी शादी हो गई। तो जी हमारा निकाह हुआ था 2015 में। निकाह भी इस तरह से हुआ कि उस्मान सऊदी अरब में थे, मैं पाकिस्तान में थी। तो प्रॉपर बारात आई थी हमारे घर, तो बारात में बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए हमने भी हॉल में अरेंज किया था। मैं भी प्रॉपर ब्राइड बनी थी, पार्लर से तैयार हुई थी, और सासू माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी रुखसती करके वो मुझे साथ ले जाएं, तो मुझे साथ ले गए थे। उसी दिन ही ना निकाह कर होने के बाद रुखसत करके मुझे साथ ले गए थे। आपने पहली दफ़ा सुना होगा कि दूल्हे के बग़ैर दुल्हन चलेगी तो मेरी रुखसती दूल्हे के बग़ैर ही थी। तो फिर मैं चली गई। वहाँ जाना मेरा इसलिए भी ज़रूरी था कि कुछ कागज़ात बनने थे मेरे। उस्मान ने मुझे यहाँ बुलाना था, सऊदी अरेबिया में निकाह हुआ था, तो पासपोर्ट भी मेरा बनना था और आईडी कार्ड वगैरह भी बनना था, इसलिए भी मेरा ससुराल जाना ज़रूरी था। तो फिर कभी मैं ससुराल में, कभी अम्मी के घर में इस तरह से टाइम स्पेंड किया। तो तकरीबन निकाह के 10 माह के बाद 2016 में मैं आ गई यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। फ़र्स्ट टाइम आई मैं तो यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट पे उस्मान को पहली दफ़ा देखा। पिक्चर्स तो देखी हुई थी लेकिन ओरिजिनल में नहीं देखा था, तो उस्मान ने भी मुझे पहली दफ़ा देखा। क्योंकि जो उस्मान लोग हैं ना वो हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। मैं कभी इन लोगों से मिली नहीं थी, ना ये लोग हमसे मिले थे। बस ये जहाँ अल्लाह ताला ने जोड़ियाँ मिलानी होती हैं मिला देता है, सबब बना देता है। हमारे तो गुमान में भी नहीं होता हमने जाना किधर है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है जो होता है, और अल्लाह जो करता है वो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो इनका प्लान था कि सऊदी अरेबिया में ही वलीमा किया जाए धूमधाम से। ज़ाहिर है बारात में तो उस्मान थे नहीं, तो उनका ये इरादा था चलो वलीमे पे तो होंगे ना दोनों इकट्ठे, तो वलीमा हम धूमधाम से कर लेंगे। तो इसलिए साथ ही मेरे सासू माँ, मेरी नंदे, मेरे देवर आए थे। कुछ फैमिली इनकी ऑलरेडी यहाँ पे थी सऊदी अरेबिया में। फिर यहाँ पे फ्लेमिंगो मॉल में हुआ था मेरा निकाह नहीं सॉरी वलीमा हुआ था, बहुत धूमधाम से हुआ था। तो जद्दा में है फ्लेमिंगो मॉल वहाँ पे। तो ये पाकिस्तान में जैसे पहनते हैं ना क्रिश्चियंस वाइट ड्रेस पहनते हैं, तो इस तरह मैंने यहाँ पे वाइट ड्रेस पहना था। यहाँ पे जो अरेबियंस है ना ब्राइड्स, वो वाइट ड्रेस पहनती हैं, तो इसलिए मैंने भी अपने लिए वाइट ड्रेस ही परचेज़ किया था वलीमे से एक दिन पहले। फिर मैं और मेरी नंदे वगैरह हम गए थे, ड्रेस चूज़ किया, बहुत मज़ा आया था। ज्वेलरी वगैरह ली, शॉपिंग की थी काफ़ी। तो जी बस इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानते गए, अंडरस्टैंडिंग होती गई। तो 6 माह हुए, हम 6 माह के लिए आए थे। फिर 6 माह बाद मैं और मेरी सासू माँ वापस आ गए थे। हम नंदे वगैरह तो पहले ही आ गई थी वापस। तो फिर मैं आई, फिर मैं अम्मी के घर चले गई। फिर मोहम्मद की पैदाइश हुई, तो फिर उस्मान आए थे। फिर उसके बाद मैं आई यहाँ पे 6 माह के लिए। फिर उस्मान नहीं आए, फिर मैं आई हूँ इस दफ़ा 1 साल के लिए ना, 1 साल के लिए अब यहाँ पे आई हूँ। पहले मैं 2 दफ़ा 6 माह के लिए आई हूँ, अब मैं आई हूँ 1 साल के लिए।
तो जी 2 बच्चे हैं मेरे, एक है मोहम्मद और फातिमा। आप लोग जानते ही होंगे, उन्हें व्लॉग्स में देखते रहते होंगे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने घर की रौनक दी हुई है, जीने का मकसद दिया हुआ। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इनके लिए हमारा भी साया इनके सरों पे सलामत रखे, और हर किसी के लिए मेरी यही दुआ है, आमीन सुम आमीन। तो जी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ। आप कुकिंग देखना चाहते हैं, मेरी डेली रूटीन देखना चाहते हैं, बच्चों की रूटीन देखना चाहते हैं, या बाहर कहीं जाती हूँ तो वो आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। आपके मशवरे मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो जी आज मैंने बनाना था करेले गोश्त। मैं शर्फिया से लेके आई थी 4 दिन पहले करेले, तो वो शॉपर में बंद पड़े रहे, मुझे पता नहीं चला। आज मैंने निकाले काटने के लिए तो वो सारे गल सड़ गए थे। तो फिर बस इरादा चेंज हुआ, सोचा अब घर में जो पड़ा है वही बना लूँ। समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो आलू मटर पड़े थे, पहले तो सालन बनाने लगी, फिर मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट हो जाए। जब से आई हूँ आलू मटर वाले चावल नहीं बनाए, तो वो आज बना लेती हूँ। उसके अलावा मैं जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी लेके आई थी, मैंने कहा था वो ट्राई करूँ, मैंने कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, तो वो भी मैंने कहा ट्राई करके देख लूँ। कभी घर में जिंजर या गार्लिक नहीं होता तो चलो पाउडर बंदा इस्तेमाल कर लेता है, एक दफ़ा मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया, उसे 2 मिनट भूना। उसे भूनने से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना पुलाव में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी प्रोसीजर आप लोगों के सामने ही है। प्याज ऐड किए, फिर लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया, फिर टमाटर ऐड कर दिए। तो जी बस इसी तरह से मैं अपना पुलाव बना लूँगी, तो इसीलिए मैं लेके आई। अगर आप लोगों ने कभी यूज़ किया है जिंजर या गार्लिक पाउडर तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा होता है, ये ठीक होता है। मतलब क्या होता है ना कि कई चीज़ों में, सालन वगैरह में नहीं अच्छा लगता होगा, शायद चावलों में ज़्यादा अच्छा लगा हो। ज़्यादा अच्छा तो नहीं, ठीक लगा था बस। अब बाकी मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ इसमें। उस्मान स्पाइसेस ज़्यादा लेते हैं तो इसलिए नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और सारी चीज़ें ये मैंने ऐड करके इसे भूनूंगी अच्छी तरह से। तो भूनने के बाद इसमें मटर ऐड कर दूंगी, और एक पैकेट मेरे पास मटर और गाजर का पड़ा था और एक पैकेट मेरे पास मटर का पड़ा था। तो थोड़े से मटर बच गए थे, ज़्यादा हो रहे थे, तो उस पर मैंने रबर बैंड चढ़ा लेती हूँ इस तरह से। वो पैकेट खुला हुआ गिरती भी नहीं है, चीज़ों से भी रहती है। काफ़ी रबर बैंड्स मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए ला के रखी हुई हैं। तो जी बस इनको, आलूओं को भी अब डाल दिया, इनको भून के पानी डाल के, चावल डाल के, तो मैं इनको दम लगा दूंगी। तो जी जैसे आपको बताया मैंने दम लगा दिया था, 10-15 मिनट मैंने दम लगाया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे चावल कितने मज़े के लग रहे हैं, कितने अच्छे बने हैं। तो अब मैं इन्हें सर्व करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उस्मान के आने में तो टाइम है, बच्चे मांग रहे हैं तो बच्चों को अभी मैं खिला दूंगी उनके आने से पहले। ज़ाहिर बच्चे जब मांगे उसी वक्त उन्हें चीज़ दे देनी चाहिए। तो जी चावल बहुत मज़े के बने थे, मैंने खा के देखे थे। तो वैसे एक्सपेरिमेंट सही रहा जिंजर गार्लिक पाउडर का ना। लेकिन ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनली होती है, लेकिन ना होने से बेहतर, अगर कभी घर में ना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो जी फिर हम खाना वाना, उस्मान आ गए थे, खाना वाना खाया, तो फिर हम ज़रा बाहर चले के लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो बच्चे कह रहे थे शिप देखनी है, हमें समंदर पे ले जाएं। तो उस्मान वहाँ से हमें ले गए समंदर पे। तो हम समंदर पे गए थे, शिप्स वगैरह देख के बच्चे कह रहे हमने इसमें बैठना भी है, हमने बोटिंग भी करनी है। बहुत समझाया लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। तो बस ये हम आ गए। अब उस्मान पूछ रहे थे प्राइजेस वगैरह, तो शिप तो लेनी पड़ेगी, अब हमें सैर करनी पड़ेगी समंदर की। मोहम्मद साहब ने फरमाइश कर दी है, तो उस्मान अपनी बेटी की फरमाइश तो बिल्कुल भी नहीं टालते। तो आप भी हमारे साथ समंदर की सैर कीजिएगा।
यहाँ पे हमने बोट चेंज कर ली। पहले वाली बोट में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑलरेडी बुकड है, तो आप दूसरी वाली में बैठ जाएं। तो हम दूसरी में बैठ गए हैं बोट में और ये बोट चलनी भी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत अच्छी इन्होंने मध्यम सी ब्लू लाइट इसमें ऑन की हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था, सॉन्ग्स भी लगे हुए थे अरेबिक। बहुत मज़ा आया, अरेबिक सॉन्ग्स भी लगे हुए थे बोट में। काफ़ी मज़ा आया। 1 घंटा तकरीबन हम समंदर की सैर करते रहे। बच्चे भी खुश हो गए, फातिमा भी, मोहम्मद भी। बस इसके बाद हम चले गए घर और घर जाके फिर काफ़ी लेट हो गए थे, सो गए। तो जी यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।